हाँ कुछ तो बोल। बोल, सौंपेगी ना कार्तिक बाबू को हमको? जवाब दे, कुछ तो बोल बिटिया। ये देख, देखी को, ये तेरी ही अपनी बहन है, और बहनें तो एक दूसरे के लिए का कुछ नहीं छोड़ देती हैं, जमीन जायदाद। पर तू एक रिश्ता नहीं छोड़ सकती? पहले जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, वो सब अनजाने में हुआ, लेकिन अब तो हम सब एक परिवार है ना, और किस परिवार में झगड़ा नहीं होता? तू क्या चाहेगी कि तेरी अपनी बहन तेरे सामने अपनी जान दे दे? हाँ? अगर आज ये तेरी अपनी सगी बहन होती, तब भी का तू ऐसे ही पीछे हट जाती? यहाँ माता रानी गवाह है कि हमने तुमको अपनी किडनी देने के पहले एक बार भी अपनी जान का नहीं सोचा। हमरे मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि हमारी सेहत का क्या होगा। ऐसा है हमारा दिल, और इतना प्यार करते हैं हम तुमको, तो तू भी अपना दिल बड़ा कर और दे दे कार्तिक बाबू को हम। शैलवी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। I mean, बिना मेहनत किए ही तुम्हें उसका फल मिल रहा है माय डार्लिंग। अब सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है। अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाओ। एंड यू नो व्हाट, ये जो औरत है ना, दिस एंग्री बर्ड, I don't like her, I hate her। लेकिन क्या है ना, अब वो तुम्हारी माँ है, तो झेल लूंगी इसे। चलो जाओ, अपना ड्रामा शुरू करो, इमोशनल ब्लैकमेल करो अपनी माँ को, I mean नई माँ को। जाओ को। माँ, माँ, कितना बुरा हुआ है आपके साथ। कहाँ थी आप इतने साल? मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? माँ, अब जब मिली हो तो प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अब हम तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से एक पल भी ओझल नहीं होने देंगे बेटा। माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुकून के सामने हाथ मत फैलाइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बिटिया माँ, शायद मेरी ही किस्मत खराब है कि कार्तिक मेरे पति होकर भी मुझे नहीं मिल रहे। वहीं आप भी तब मिली हैं जब मेरे जीने का कोई मन ही नहीं कर रहा है। नहीं फुल्लो, ऐसा नहीं बोलते, और खबरदार जो तुमने कोई गलत कदम उठाया तो। सुकून, अब किस बात का इंतजार कर रही है? सौंप देना कार्तिक बाबू को हमें। हुआ, आप हमसे हमारा प्यार नहीं, जिंदगी मांग रही है।
स्वार्थी कब से हो गई रे? भूल गई कि काका किया है हमने तुम्हारे लिए? जी 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 जी, आपने हमारी सुकून के लिए जो कुछ भी किया है हम वो एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पर कोई एहसान अपनी पहचान देकर तो नहीं चुकाई जा सकती ना। और जी जी, आप अच्छे से जाना तो कि हमारी बिटिया के लिए तो वो कई रिश्ता ही उसकी पहचान है। और ए उमा, ये सब ना तुम हमको मत बताओ, काहे कि तुमसे ज्यादा संभाले हैं हम सुकून को। ये रिश्ता पहचान ये सब की समझ है हमको, लेकिन एक माँ की ममता ना इन सब से ऊपर होती है। होती है जीजी, होती है, पर एक बच्चे की खुशी के लिए 2 बच्चों की जिंदगी कोई माँ बर्बाद नहीं करती है। आप अच्छे से जानती है कि कार्तिक बाबू सुकून के साथ रहना चाहते हैं, फिर इतना जिद काहे कर रही हो? भगवान के लिए समझने की कोशिश करो। वाह नंद किशोर वाह, सब कुछ हम ही समझे और तुम ऐसे हाथ पर हाथ बांधे खड़े रहो बस। अरे गजब के स्वार्थी निकले रे तुम लोग। पूरी जिंदगी दे दी हमने तुमरे और तुमरे परिवार के लिए, और जब हमरे लिए खड़े होने की बारी आई तो पूरा परिवार मिलके ज्ञान दे रहा है हमें। बिमला, तुमने जो सुकून पर किया उसका एहसान उस पर उम्र भर रहेगा, और जब भी उसे मौका मिलेगा वो चुकाएगी भी। लेकिन एहसानों का वास्ता देके रिश्तों का सौदा करना ये गलत है। माँ जी, माँ की ममता में कुछ भी सही और गलत नहीं होता। हम भी सुकून को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन अपनी कोख की जनी बेटी को तकलीफ में हम कैसे देख लें? हाँ, और वो भी वो बेटी जो हमें इतने सालों के बाद मिली है। इतने सालों मन ही मन घुटे हैं हम अपने फुल्लों के लिए, लेकिन हमने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। जीजी समझने की कोशिश करो। दूर हट नंद किशोर, देख लिया हमने अपने भाई का प्यार, और ये भी देख लिया कि तुम्हें कितनी चिंता है हमारी खुशियों की। बिमला जी, कोई आगे नहीं आएगा, दूर हटो, कोई नहीं आएगा हमारे पास। नंद किशोर, दूर हटो। नंद किशोर, अगर तुम्हारी बिटिया ने हमारी बिटिया को कार्तिक बाबू नहीं सौंपे ना, तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। जीजी क्या कर रही हो? अरे जीजी, जीजी क्या कर रही हो? अरे जी क्या कर रही है? जीजी मत करिए, वो नहीं, वो नहीं, क्या कर रही है? दूर हट सुकून, वरना हमारे संग संग तू भी जल जाएगी। नहीं जीजी। जी ऐसा मत कीजिए जीजी। वो नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे, फेंकिए इसे। तो फिर तुमको हमारी बात माननी होगी। बोलो, मानोगे हमारी बात? कार्तिक बाबू को तुम्हें सौंपना होगा। सुकून, जवाब दो, तुम हमें कार्तिक बाबू को सौंपोगे या नहीं? बुआ, आपका ये एहसान अपनी आखिरी सांस तक याद रखेंगे।
जो चाहे हमसे मांग लीजिए, हम बांट लेंगे। पर माफ करिएगा, हम अपना सुहाग नहीं बांट पाएंगे। वो आप तो जानती है ना, कितने साल इंतजार किया हमने कार्तिक जी का। जिंदगी है वो हमारी। आप हमसे हमारी जान ले लीजिए, पर हम जीते जी कार्तिक जी को किसी और के साथ नहीं देख सकते। जी आपने पूरी यात्रा स्कूल की देखी है। अब हम आपसे विनती करते हैं, अपनी बिटिया से उसका सुहाग मत मांगो, उसका सुहाग मत मांगो। ये बिल्कुल सही कह रहे जीजी। जिसने अपनी सास ही अपने पति के नाम की ली हो, वो उनके बिना कैसे जिएगी। बुआ जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि सुकून मुझे छोड़ दे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि सुकून के लिए कितना मुश्किल है ये। अरे यहाँ 16 दिन तक कोई नहीं रुकता, इसने 16 साल तक मेरा इंतजार किया है। देखिए बुआ जी, मुझे तो कुछ याद नहीं, पर आपको तो सब कुछ पता है ना। आपने ही कहा था ना मुझसे कि बलिया से मुंबई तक आई थी सिर्फ मेरे लिए। इतनी मुसीबतें झेली, इतनी परेशानियां झेली, और उसके बाद मैं मिला उसे। और आप कह रही हैं कि एक ही झटके में सुकून मुझे छोड़ दे। हम ई बात आपसे नहीं कहते कार्तिक बाबू। फिर आपने हमरी बिटिया से बिया काहे किया, उको धोखा काहे दिया। आपने भी तो बड़ी आसानी से कह दिया कि आपको कुछ याद नहीं। हाँ, ऐसा होता है का? अरे जब सुकून ही आपके मन में थी तो उनके साथ ही रहते ना। हमरी बिटिया से बिया काहे किया, उनकी जिंदगी खराब काहे किया आपने। सुकून का सिंदूर तो सबको दिखाई देता है, हमारी फुल्लों का कहा। उनका सुहाग भी तो आप ही है ना कार्तिक बाबू। कार्तिक, विमला जी बिल्कुल सही कह रही है। इनकी बात को समझने की कोशिश करो ना बेटा, प्लीज। अरे तुम्हारी और शेल्वी की शादी हो चुकी है। शेल्वी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ये चाहे तो कोर्ट में हम सबको घसीट सकती है। बताइए माँ जी, अच्छा लगेगा क्या? घर का मैटर पब्लिक में आ जाएगा, कौशल परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। अच्छा लगेगा क्या? मेरे रहते इस घर में पुलिस नहीं आएगी, ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। और कार्तिक किसका है और कौन उसकी सच्ची जीवन संगनी है, इस बात का फैसला कल होगा। और तब तक सुकून और शेल्वी, तुम दोनों कार्तिक से अकेले नहीं मिलोगी।
दिमाग से अगर मैं सुकून को भुला सकती हूँ तो उसका प्यार भुलाना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। कार्तिक बाबू, आपको अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। हम लोग दादी के लिए खाना लगवाने जा रहे हैं। अपना काम करने के लिए मुझे कार्तिक का ध्यान भटकाना होगा। हेलो हेलो। हेलो। शंभू भैया, दादी की थाली तो हमने रेडी कर दी है, बस उनके पसंद की सब्जी डालनी है, फिर चलते हैं। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हेलो। अरे भाई, बात नहीं करनी तो फिर फोन क्यों किया करते हो? ये कार्तिक जी इतना गुस्सा किस पे कर रहे हैं? पता नहीं। हेलो। चलें? ये खाना किसने बनाया है? किसने बनाया है खाना? कार्तिक जी, चुप! मना किया था ना मैंने कि यहां भिंडी की सब्जी नहीं बनेगी, फिर भी बनाई। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे, शेल्वी। कार्तिक जी आपको दूर हटो मुझसे। गो! एक बार गलती हो गई हमसे, दोबारा नहीं करेंगे। एक बार चोट तो देखने दीजिए ना।
चुन्नू भैया, अब बहुत हो गया। कल सुबह आपको हमारा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? समझ नहीं आ रहा है कि कार्तिक जी फिर से इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। सुकून, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी कार्तिक जी, लेकिन हम दादी का रोल नहीं तोड़ सकते। हम दादी के फैसले के बिना आपसे अकेले में नहीं मिल सकते। I'm really sorry। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं मुझे सडनली इतना गुस्सा कैसे आ गया, और मैंने तुम्हें शेल्वी बुला दिया। सुकून, कुछ तो बोलो। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो मुझे और बुरा लगेगा। आई नो सुकून, इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू है। एक तकलीफ तुम्हें मैंने दी, दूसरी किस्मत ने। सुकून, अब जाकर तो सब कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ था। भले ही मैं अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा था तुमसे। सोचा था तुमसे अपने दिल की सारी बातें करूंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले ही तूफान आ गया। लग रहा है कि दिल धड़क रहा है और धड़कन महसूस नहीं कर पा रहा हूं। कार्तिक जी, दुनिया में सोने को भी निखरने के लिए तपना होता है। शायद हमारे प्यार और रिश्ते के निखार के लिए ये पड़ाव आया है जिसमें हमें तपना होगा। इसलिए आप ना चिंता मत करिए और हमारे रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। और हमारा पूरा विश्वास है कि सच्चे दिलों के साथ कभी गलत नहीं होगा। चुन्नू कौशल, क्या आप हमारी एक बात मानोगे? क्या आप कल डॉक्टर से दिखा लोगे?
कि खाना खाने के बाद आपने जैसा गुस्सा किया नॉर्मल नहीं था। ठीक है सुकून, तुम जो कहोगी ना मैं करूंगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अब तुम मुझसे अपसेट मत होना प्लीज। सुकून, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कार्तिक को गुस्से का दौरा पड़ता रहता है। हाँ, और बुलाना ही था तो हमरे फुल्लो से पूछ लेती। वही तो, इतने दिन से मैं ही ध्यान रख रही हूँ कार्तिक का, और मुझे सब पता है उसकी हेल्थ के बारे में। शेल्वी, रिलैक्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना चिल्ला रही हो। कार्तिक, शेल्वी, सुकुन जी, आपने कार्तिक की जो कंडीशन एक्सप्लेन की है उस हिसाब से तो मुझे लगता है इन्हें किसी दवाई का साइड इफेक्ट हुआ है। कार्तिक प्लीज ये ले लो। अगर तुम ये नहीं खाओगे तो तुम्हारे ब्रेन पर असर पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है। बाकी क्लियर तो ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। और वो कब तक आएगी? आज शाम 5 बजे तक एक बार रिपोर्ट आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इन्हें एंगर अटैक क्यों आते हैं। मैम, यह रही कार्तिक कौशल की ब्लड रिपोर्ट। पाँच 5:05 हो गए, अब तक तो रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए थी। मम्मी जी, क्या हुआ? प्लीज देखो मेरे कमर में क्या हो गया, दर्द हो रहा है। और आपसे उठाओ मुझे प्लीज, मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है मुझे। अब संभालो मुझे प्लीज, संभालो। पता नहीं क्या हो गया बेटा, बहुत पेन हो रहा है। एक काम करोगी, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगी प्लीज? हाँ जी मम्मी जी, हाँ आइए चलो। आराम से आराम से। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत पेन हो रहा है। Oh God! बहुत पेन हो रहा है सुकून, प्लीज बिठा दो मुझे आराम से। चल। मम्मी जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें आवाज लगा दीजिएगा। अभी हमें एक जरूरी काम करने जाना है। बाकी हम आपके लिए गर्म पानी की थैली भिजवाते हैं, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं सुकून, अरे हॉट वाटर बैग तो बाद में ले आना बेटा, पहले कुछ बाम लगा दो। बहुत पेन हो रहा है मुझे कमर में, देखो मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ। प्लीज कुछ करो ना, बाम लगा दो। हाँ ठीक है, हम 2 मिनट में ना आकर मसाज कर देते बाम से, ठीक है? दो मिनट में तो मेरी जान निकल जाएगी सुकून, तुम समझती क्यों नहीं हो? बाम लगा दो, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो करना है करो ना। किस
किसने रोका है? कहाँ है लाइटर? ना लाइटर मिल रहा है ना मैच स्टिक, पता नहीं कहाँ रख दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सुकून, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, बाम लगाकर ज्यादा देर मसाज करने से ना स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अभी आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। हम एक काम करते, गर्म पानी की थैली भिजवाते, उससे आपको और राहत मिलेगी, ठीक है? हाँ नहीं नहीं सुकून, अरे बेटा सुनो। मिल जाएगा आपको, हम लाते गर्म पानी की थैली। सुकून शेल्वी, ये क्या कर रही हो तुम? कार्तिक जी की रिपोर्ट क्यों जला रही हो? तुमसे मतलब? दूर हटो तुम। शेल्वी! शेल्वी, तुम हमारी बहन हो, लेकिन हमें कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम अपने रिश्तों में बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कार्तिक जी को जो तुम दवाई दे रहे हो ना, उससे उनकी तबीयत और खराब होती जा रही है। तुम्हारे झूठ का सच था उस रिपोर्ट में, इसलिए जलाया ना तुमने। लिसन, तुम कुछ भी कहानियां अपने मन से मत बनाओ, समझी? शेल्वी, रुको, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? जिसे तुम चाहती हो उसे नुकसान पहुंचा रही हो। देखो, अपने जिद के लिए कार्तिक जी का इस्तेमाल करना बंद कर दो। What? How dare you? गलती से भी दोबारा ये बात मत करना, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर रही, समझी? अगर नहीं कर रही होती तुम इतना बौखलाती नहीं, ना इतना डरती, ना सच सामने आने की घबराहट होती तुम्हें। लिसन सुकून, अब ना तुम। सुकून, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमरे फुल्लों पे हाथ उठाओ, उसके साथ बदतमीजी करो। वही तो माँ, देखो ना कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे पे। हुआ, आपको नहीं पता, वो शेल्वी ने कार्तिक जी की रिपोर्ट। अरे कुछ नहीं सुनना है हमें, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी फुल्लों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हुआ, हम इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, इसने बस कार्तिक जी की रिपोर्ट जला दी, इसलिए हम। झूठ बोल रही है ये, कुछ नहीं किया है माँ मैंने। शेल्वी, हमारे सामने तो तुमने। लिसन, तुम अपना ये ब्लेम गेम ना बंद करो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो शेल्वी। ये मेरा घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है जहाँ पर तुम दंगल करते फिरोगी। कान खोलकर सुन लो, कार्तिक को लेकर अब कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा था, फैसला आज ही होगा। हमारे यहाँ सिद्ध ज्ञानी बाबा आने वाले हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जान लेते हैं। उनके नेत्र नहीं हैं, लेकिन अपने तेज की ज्योति से सब कुछ देख लेते हैं। इसलिए जो फैसला वो लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। सुकून, शेल्वी, तुम दोनों बारी बारी से बाबा के पांव हो।
बाबा, कार्तिक जी हमारी जिंदगी है। हमने उनके लिए 16 साल तब किया है। अगर हमारे प्रेम में सच्चाई हो तो कृपा करके हमें उनका साथी चुनना। बाबा, आपको जितना पैसा चाहिए होगा दूंगी मैं, लेकिन कार्तिक मुझे ही मिलना चाहिए। सच्ची सुहागन कौन है, तुम सब यही जानना चाहते हो? बाबा, आप बिना जाने किसी भी बात को जान लेते हैं, इसलिए तो आपको बुलाया है, ताकि आप बता सकें कि सुकून और तेलवी में से सच्ची सुहागन कौन है। अवश्य यशोदा, उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए दोनों को परीक्षा देनी होगी। बाबा जी, आप बताइए ना, हम हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। बाबा जी, आप ऐसे ही चूज नहीं कर सकते क्या? शेल्वी, नो, नॉट नाउ। आज शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, और सभी सुहागन को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तुम दोनों बच्चियों को पीतांबर वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी का प्रिय पुष्प सफेद कमल, उसको लेके आना है। इतना ध्यान रहे, उस पुष्प में 108 पंखुड़ियां होनी चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। यहाँ से उत्तर दिशा में एक जंगल है और उसमें एक माता का मंदिर है और उसके बगल में एक जलाशय है। आप लोगों को उसी जलाशय से ये पुष्प लेकर आना है। ध्यान रहे कि उसकी कोई भी पंखुड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए। शाम को 7 बजे की आरती से पहले आप लोग पुष्प लेके आ जाइए, हम तभी निर्णय लेंगे। कार्तिक, बहुत वेट किया है मैंने तुम्हारा। देखना कैसे मैं ये टास्क पूरा करती हूँ और तुम्हें जिताती हूँ। माँ, मैं फूल लेने जा रही हूँ। अरे फुल्लो, बाबा जी का आशीर्वाद तो लेते जा। चल भी, ऑल द बेस्ट बेटा। ये लड़की भी ना ऐसे ही चली गई। बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने काम में सफल हो पाए। दादी, आज हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है।
सच्चे मन से कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जा तू। ये तो ठीक नहीं कर रही है सुकून। बचपन की शादी का ना कोई महत्व होता है और ना वो उतनी गहरी मानी जाती है। हुआ जब हम छोटे थे तो आपने हमें हमारे शादी के बारे में बताया था ना। आपने तो हमें शादी के महत्व के बारे में बताया था, तो फिर आज आप ऐसे कैसे बोल सकती है? खैर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जैसे आपके लिए आपकी बेटी प्यारी है, जरूरी है, वैसे हमारे लिए भी हमारा सुहाग जरूरी है बुआ। कार्तिक जी, आज हमारे प्यार की परीक्षा है, इसलिए हमें आज आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए। सुकून, जो दिल में होते हैं ना, उनके लिए ब्लेसिंग्स अपने आप ही निकल जाती है। ऑल द बेस्ट। वैसे दादी, अगर सुकून ही मेरे दिल में है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? बेटा कार्तिक, परीक्षा तो माता सीता ने भी दी थी, समझ ले इस बार सुकून ही अपनी परीक्षा देगी। इससे तुम दोनों का रिश्ता और भी निखरेगा।